प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 17 से 24 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लेबानोन फल वाटिका में बदल जाएगा और फल वाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा। घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी संतति के साथ अपने बीच मेरे कार्य देखेगा और मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 27 से 31 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु वहाँ से आगे बढ़े और दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब यीशु घर पहुँचे तो ये अंधे उनके पास आए। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब यीशु ने यह कहकर उनकी आँखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गईं और यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देकर कहा, सावधान, यह बात कोई न जानने पाए। परंतु वे घर से निकलते ही उस पूरे इलाके में यीशु का नाम फैलाने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, स्पर्श में शक्ति है। हर स्पर्श से लोगों में अपनत्व की अनुभूति एवं शक्ति का संचार होता है। आज के सुसमाचार में प्रभु दो अंधों को अपने पावन स्पर्श से देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। यीशु उनके जीवन में अपनत्व एवं प्रेम भरी अनुभूति का भाव भर देते हैं। उनके जीवन से तिरस्कार, शाप रूपी कुहासा, धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाता है। उनका वर्षों का कष्ट सचमुच स्पर्श मात्र से दूर हो गया। आज भी हमारे अड़ोस पड़ोस में असंख्य लोग जीवन से हताश और निराश हैं। विभिन्न प्रकार के बाहरी सामाजिक रीति रस्मों को पूरा न कर सकने के एवज में तिरस्कृत, बहिष्कृत एवं शापित हैं। उन्हें भी किसी के स्पर्श की नितांत प्रतीक्षा है। हम प्रत्येक जन के स्पर्श की जरूरत है। हमारा स्पर्श भी किसी को चंगाई कर सकता है। सिर्फ शारीरिक स्पर्श नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारा सकारात्मक सोच, विचारों, व्यवहारों और वाणी का स्पर्श उनके जीवन में चमत्कार ला सकता है। जी हाँ, आगमन का समय नई दृष्टि पाने का समय है। यह नई दृष्टि केवल आँखों की नहीं, मानसिकता की भी है। सुसमाचार के दो अंधों की तरह आइए हम भी पूरे विश्वास के साथ प्रभु से वह पैणी दृष्टि का दान मांगे, अंतरात्मा की दृष्टि मांगे, जिससे हम प्रभु के हाथों किए गए कार्य देख सकें और प्रभु के नाम को पवित्र बनाए रख सकें।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु ख्रिस्त से ही यह निमंत्रण देते आए हैं और आज भी वे हमें इसी कार्य के लिए बुला रहे हैं। प्रभु यीशु शुरू से ही यह निमंत्रण देते आए हैं और आज भी वे हमें इसी कार्य के लिए बुला रहे हैं। हम में से कई जनों ने ईश्वर की इस बुलाहट को पहचान कर इसे स्वीकार किया एवं सुसमाचार प्रचार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। इनमें संत फ्रांसिस जेवियर का स्थान प्रमुख है, जिन्होंने प्रभु यीशु के श्री चरणों में अपना संपूर्ण जीवन ही अर्पित कर दिया। आज हम सब माता कलीसिया के साथ संत फ्रांसिस जेवियर जैसे एक महान संत की यादगारी मना रहे हैं, जो हमारे भारत देश के संरक्षक के रूप में सम्मानित किए गए हैं। इसीलिए आज इस महान अवसर पर हमारे लिए यह अधिक उचित होगा कि हम उनके जीवन पर मनन चिंतन करें। कहा जाता है कि उनका जन्म 7 अप्रैल सन 1506 ईस्वी में हुआ था। जब वे अध्ययन कर रहे थे तो उनकी मुलाकात संत इग्नासियस लोयोला से हुई। इसी मुलाकात से ही संत फ्रांसिस के जीवन में एक नया मोड़ आया और उनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ता गया, क्योंकि संत इग्नासियस लोयोला के प्रवचन में सुना कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारी दुनिया कमा ले पर अपनी आत्मा को खो दे। यह वाक्य जो संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 25 से लिया गया है, फ्रांसिस के मन और दिल में छा गया। वे यीशु समाज में भर्ती हो गए और पुरोहित बनकर प्रभु यीशु के लिए कार्य करने लग गए। यीशु ख्रिस्त के संदेश वाहक बनने की यह प्रेरणा उन्हें प्रभु यीशु से ही प्राप्त हुई। वे यीशु के ही प्रेम एवं शक्ति से प्रेरित होकर उत्साह तथा पूरे जोश के साथ मिशनरी कार्य में व्यक्त हो गए। उन्होंने बहुत ही कम समय में अर्थात 10 वर्षों में भारत, जापान और एशिया के अनेक देशों में घूम घूम कर रात दिन पैदल चलकर सुसमाचार का प्रचार किया, जिनके परिणाम स्वरूप लाखों की संख्या में लोग प्रभु यीशु के अनुयायी बन गए। उनकी मेहनत का फल हम आज अपनी आँखों से देख रहे हैं। आइए आज के इस दिन हम संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता द्वारा कृपा मांगे कि हम भी उनके समान साहसी एवं उत्साही मिशनरी बनकर यीशु के शुभ संदेश को हमारे दूसरे भाई बहनों तक पहुंचा सकें। आमीन।